हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 2019 परीक्षा मैंने खुद जो है वो क्वालिफाई की है। आप देख सकते हैं एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, और इसका मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया है। मतलब जूनियर असिस्टेंट पहले प्री परीक्षा पास की, उसके बाद दोनों टाइपिंग टेस्ट मैंने पास किए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं अभिलेख सत्यापन जो कि जूनियर असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट का था, जो कि 24 मार्च 2022 को करवाया गया था। मतलब पिछले वर्ष ये चीजें जो हैं वो मैंने करवाई हैं। दूसरी बात ये कि आप मेरा पिट का स्कोर भी देख सकते हैं 2022 का 77.25 आपका अभ्यर्थी का जो आप एब्सोल्यूट स्कोर था, और नॉर्मलाइज्ड होकर के ये 75.347 रह गया था। मतलब जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में आप अगर सम्मिलित हुए हैं तो आपको मैं यहां पर एक एक बात बिल्कुल रियल बताने वाला हूं, और आपके मन में जो भी डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कैसे पूछ सकते हैं, इसी की वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर टाइपिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बाकी की कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे इसी वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर एक जानकारी बिल्कुल सही मिल सके, अन्य यूट्यूबर्स की तरह नहीं जो कि हवा में बातें जो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि सर इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो 2024 में आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है, यूपी ट्रिपल एससी काफी तेजी से वर्क कर रहा है। 27 अगस्त को इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया गया है। आपको सितंबर के पहले सप्ताह में आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद आपकी आपत्तियां करेंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। अगर आएगी, यूपी ट्रिपल एससी देगा, तो आप मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास आपको इसका रिजल्ट जो है डीवी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर टाइपिंग टेस्ट जो है वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो आपका कोरोना की वजह से 2019 वाला तो थोड़ा लेट कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप मान के चलिए तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, क्योंकि इसका टाइपिंग टेस्ट में भी कुछ दिन का जो है वो समय लगता है। मतलब आप टाइपिंग इसका नवंबर लास्ट मान के चलिए, उसके पहले संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी को करवानी है, और यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सितंबर में शुरू हो रहा है। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी के पास समय नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए 15 से 20 अक्टूबर के बाद इसके पास टाइम अवेलेबल हो सकता है। तीसरी बात आती है कि सर कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये पहला जूनियर असिस्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से कंडक्ट करवा रही है। इसके पहले जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी वो ओपन थी, सभी अभ्यर्थी जो है बैठ रहे थे। तो 2019 में जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ था, 10 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। लेकिन इस बार अटेंडेंस आप खुद समझ रहे हैं, वहां 21 से 22 हजार अभ्यर्थी एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के। तो यूपी ट्रिपल एससी 6 या 8 गुना अभ्यर्थियों को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा। तकरीबन आपको 7 से 8 हजार अभ्यर्थी जो है वो टाइपिंग के लिए देखने को मिलेंगे, और इतने तो बुलाएगा ही बुलाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से अभ्यर्थी जैसे लेखपाल का जिनका डीवी फाइनल हो जाएगा, अगर रिजल्ट आ गया टाइपिंग टेस्ट, तो वो क्यों यहां पर टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे। दूसरी बात यह कि दोनों इसमें आपकी टाइपिंग होती है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। जैसे पिछले 2019 का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो तकरीबन 55 से 60% अभ्यर्थियों ने ही टाइपिंग टेस्ट में भाग लिया था। तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 50 से 60% ही अभ्यर्थी टाइपिंग क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ टाइपिंग टेस्ट देने नहीं आते, कुछ का टाइपिंग टेस्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कुछ का इंग्लिश का निकल गया हिंदी का रह गया, कुछ का हिंदी का निकल गया इंग्लिश का रह गया। मतलब 50% ही औसत रह जाता है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वालों का। यही वजह है कि यूपी ट्रिपल एससी 6 से 8 गुना अभ्यर्थी जरूर बुलाएगा। चौथी सबसे बड़ा अभ्यर्थियों को डाउट रहता है कि जैसे सीआरपीएफ वगैरह परीक्षा में बैक स्पेस का यूज नहीं होता है, क्या सर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में बैक स्पेस का यूज करने देती है। भैया बिल्कुल करने देती है, आप बैक स्पेस को तोड़ डालो यूज कर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी टाइपिंग स्पीड बाकायदा कंप्यूटर में दिखती रहती है, कीबोर्ड एकदम बेस्ट लेवल के होते हैं, उन पे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। मैंने जो टाइपिंग टेस्ट अपना दिया था उसका एक एक अपडेट जो है वो मैंने दी है, आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग लाइव टेस्ट स्टडी विद अंचल आप सर्च कर लीजिएगा, या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। पांचवी सबसे बड़ी बात आती है कि सर टाइपिंग कितनी देर कराई जाती है। तो 5 मिनट आपको जो है वो इंग्लिश टाइपिंग के लिए पहले दिया जाता है, और उसके बाद 5 मिनट जो है वो आपका
हिंदी टाइपिंग के लिए दिया जाता है। एरर वगैरह जो भी होता है सारा आपको स्क्रीन पर दिखता रहता है, आपकी स्पीड दिखती रहती है। अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड फाइनल 30 आ जाती है, हिंदी की 25 आ जाती है, आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको तुरंत पता चल जाता है जैसे ही टाइपिंग टेस्ट खत्म होता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। छठे नंबर पर बात आती है कि सर टाइपिंग फॉन्ट कौन से होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर तो आपका रोमन लैंग्वेज सीधे सीधे होता है, एक ही आपका फॉन्ट है। और हिंदी के अंदर अगर आप बात करोगे तो मंगल और कुर्तीदेव दोनों आपके फॉन्ट होते हैं। अभ्यर्थी मंगल को ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि मंगल पर टाइपिंग टेस्ट सीखना जो है वो आसान होता है। अगर आप बात करोगे टाइपिंग सर कैसे सीखें, तो टाइपिंग सीखने के लिए आप लोग ये करिए, अभी बेसिक के लिए 1 से 1.5 या 2 महीने तक आप कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर ले और उसको 2 से 3 घंटे के लिए ज्वाइन करें। अगर आपका स्कोर कितना बनना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब करना क्या है, आप 2 से 3 घंटे जब टाइपिंग करोगे 1 से 1.5 महीना, उसके बाद आप घर पर कीबोर्ड ले आइए। आप किसी से, मान लो आपको कोई दोस्त है जानने वाला है, उसका आप लैपटॉप वगैरह ले लीजिए। घर पे ही आप ज्यादा से ज्यादा दबा करके प्रैक्टिस करें। अगर आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी मतलब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, बाकी जो कर लेते हैं उनको ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है। अब और हिंदी में मंगल फॉन्ट ही आप प्रेफर करिएगा। 7वें नंबर पर सर टाइपिंग इंक्रीज कैसे होगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग पर फोकस करें, ना कि ऑफलाइन टाइपिंग पर। ऑनलाइन टाइपिंग के लिए अगर आप बात करोगे कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी है वो किस फॉन्ट को ज्यादा प्रेफर करता है, तो या तो आप टाइपिंग वाला पर जो है वो प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग वाला जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे ना, आपके सामने टाइपिंग फॉन्ट आ जाएगा। या दूसरा आपके लिए जो यूपी ट्रिपल एससी हूबहू लाता है, अगर आप मेरी टाइपिंग फॉन्ट, आप जैसे मेरी टाइपिंग गूगल पर इंटर करोगे आपके सामने टाइपिंग का फॉन्ट आ जाएगा। अगर आप मेरी टाइपिंग पर कर रहे हो तो आपके फुल चांसेस हैं कि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न जो है यूपी ट्रिपल एससी के वहां देखने को मिलेगा जहां आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मेरी टाइपिंग को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करें। बाकी इंक्रीज करने को लेकर के जो लोग आप लोग कमेंट करोगे उस पर मैं खुद अलग से वीडियो क्वेश्चन आंसर की बनाऊंगा। तो आप लोग जो भी आपके डाउट हैं वो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे हर एक डाउट आपका दूर हो सके। और अगली वीडियो लगभग 3 से 4 दिन के बाद इसी पर आएगी। आप लोग अगर इसको शेयर करोगे 2000 से ज्यादा इस पर व्यूज आए तो। बाकी अगर आपको डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं नंबर यहां पर अपना लिखे दे रहा हूं 9839832302। आपसे रिक्वेस्ट है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। अगर आप कॉल करोगे तो मैं कोई सुविधाएं आपको नहीं दे पाऊंगा। 9839832302 पर आप डायरेक्ट कॉल करिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। या आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर जूनियर असिस्टेंट की डीवी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जनरल कैटेगरी से 62 से 64, ओबीसी की 60 से 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 नंबर, एससी की 55 से 57 नंबर, एसटी की 48 से 50 नंबर जाने की प्रबल संभावना है। इतने नंबर पर आप लोग टाइपिंग जरूर शुरू कर दें। इससे 2-3 नंबर कम है तब भी आप टाइपिंग को कंटिन्यू रखें। बाकी कोई भी डाउट हो वो आप तुरंत कमेंट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी उसमें आप सबका एक एक डाउट जो है वो लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आप बाद में पछताओगे।